बिहार बोर्ड 2024 में सम्मिलित होने जा रहे इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। और इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं ज्योग्राफी के जो हम करने जा रहे हैं, जिसे आप परीक्षा देने से पहले अवश्य पढ़कर जाएं। हूबहू बहुत सारे सवाल इसमें आपको परीक्षा में टकराने की संभावना है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? यह किसने कहा? यह किसने कहा? एक मिनट, जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, इसलिए परेशानी हो रही है। पहला क्या सवाल है? पहला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? तो एक भूगोलवेत्ता थे जिन्हें कुमार सैंपल कहा जाता है, यानी कुमार सैंपल ने इनके बारे में बताए हैं। दूसरा सवाल है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। तीसरा सवाल है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो यह लुसियन फैब्रे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक को माना गया है। किस घटक को माना गया है? मानवीय घटक को। क्वेश्चन नंबर आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल है। क्वेश्चन नंबर 6, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के ई कांट, रिटर, हम्बोल्ट इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? रैटजेल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फेब्रे संबंधित है संभववाद से। क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संक्षिप्त अध्ययन है। यह कथन किसने कहा है? रैटजेल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर, फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल। जवाब क्या होगा? कृषि भूगोल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? कासमास। जवाब होगा कासमास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब है समुद्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल। क्वेश्चन नंबर 17, नियतिवाद के विचारक कौन थे? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को माना जाता है।
किसको माना जाता है? यूनान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? किसने दी है? इसका जवाब है टेलर। टेलर। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? इसका जवाब है मानव भूगोल। मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 21, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा विडाल डी लावलास ने दी। क्वेश्चन नंबर 22, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो संभववाद। संभववाद। क्वेश्चन नंबर 24, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से। भौतिक भूगोल से। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 26, कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन। क्वेश्चन नंबर 27, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बेटेंड रसेल। बेटेंड रसेल। क्वेश्चन नंबर 28, किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है? परिलक्षित करता है। टेलर। इसका जवाब है टेलर। 29वां सवाल, मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है? नियतिवाद। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? चिकित्सा। चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रैडजेल को। रैडजेल को। क्वेश्चन नंबर 33, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को माना गया है। मानवीय घटक को। 34 क्वेश्चन नंबर, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को। प्राकृतिक घटक को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? एलन सेम्पुल। एलन सेम्पुल। क्वेश्चन नंबर 37, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय। क्वेश्चन नंबर 38, ज्योग्राफिका जेनरालिस के लेखक कौन है? बारेनियर। बारेनियर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तकनीक है। तकनीक है। प्यारे दोस्तों, यह जितने भी इसमें कथन और कारक दिए गए हैं, आपके 2010 से लेकर के अब तक के बहुत सारे सवाल इसमें पूछा गया है, जो हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। इसे अवश्य पढ़ कर जाएं। हमें पूर्ण आशा है और विश्वास है कि आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दैट्स ऑल ऑफ स्टूडेंट।